नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। राज्य मंत्री विजय सांपला ने आज हिसार का दौरा किया। इस दौरान वो सबसे पहले सेक्टर 27-28 स्थित भारतीय जनता पार्टी के नेता व समाज सेवी अशोक गोयल मंगालीवाला के गोबर प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे। वे बाद में सेक्टर 16-17 स्थित दादी सती माता मंदिर में दर्शन करने के बाद आई हॉस्पिटल से होते हुए सेक्टर 13 स्थित अशोक गोयल मंगालीवाला के निवास स्थान पर पहुंचे, जहां पर हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता, मेयर गौतम सरदाना, भारतीय जनता पार्टी के नेता घोलू गुज्जर व अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने अशोक गोयल मंगालीवाला की तारीफ की व कहा कि अशोक गोयल एक समझदार इंसान है, उन्हें कचरे में से सोना निकालना बखूबी आता है। इसके साथ ही राज्य मंत्री विजय सांपला ने उनके गोबर प्लांट की तारीफ करते हुए कहा कि यह एक सराहनीय कार्य है, जिसे आसपास के लोगों को भी रोजगार मिलता है। वे बाकी लोगों को भी इससे सीख लेते हुए समाज के निर्माण में अपना सहयोग करना चाहिए। प्रयोजन तो हमारे भाई साहब से मैं मिला था, तो इन्होंने कहा था कि एक गोबर के साथ इन्होंने अलग अलग से विकल्प बनाए हुए हैं, जिसको अच्छा सदुपयोग करके एग्रीकल्चर में भी, फ्यूल में भी उसके अलग अलग प्रयोग बनाए थे। तो मेरी इच्छा भी थी कि उसको हम खाद के रूप में कैसे करते हैं, तो किस तरह से उसका यूटिलाइजेशन। बेसिकली मेरा आने का मकसद तो उस प्रोजेक्ट को देखने का था, क्योंकि आए हैं तो उनके सभी साथियों के साथ मिलना भी होगा। एक आने का तो मतलब यही था। इस प्रोजेक्ट में अशोक गोयल मंगालीवाला जी की ये रही है कि गाँव को स्मार्ट बनाया जाए, उनको गोबर से मुक्त किया जाए। जो प्लांट आप देख रहे हैं उसमें कितना प्रभावित हुआ और कितना आप समझते हैं कि कारगर? देखिए, पहले तो ये जो ऐसे प्रोजेक्ट हैं, इसके लिए पहले इच्छा शक्ति, मानसिकता और दृढ़ता की ज़रूरत है। ये हमारे पास प्रयोग करने के लिए पहले भी विधियां थी, मगर ज़रूरत कहीं ना कहीं हमारी इच्छा शक्ति कमज़ोर हुई है, और जिस कारण आज के इस युग में थोड़ा सा ये एक नई चीज़ लगती है। मगर अशोक जी ने इसमें अपनी इच्छा शक्ति के साथ अपने सबसे बड़ी बात कि समाज को कुछ दें, और समाज को देने के लिए कचरे में से सोना कैसे बनाया जा सकता है, ये एक अच्छा प्रयोग है। और उसमें निस्संदेह कि इसको देख कर प्रभावित होना स्वाभाविक है, क्योंकि इसमें कोई बहुत सारा बड़ा मटेरियल या बहुत बड़ा मशीन ऐसा नहीं, छोटे छोटे प्रयोगों के साथ भी एक अच्छी मार्केटिंग भी की जा सकती है और पैसा कमाया भी जा सकता है। और इसमें पैसा कमाना इतना महत्व नहीं रखता जितना समाज में इस वक्त समस्या जो हमारे सामने कचरा बना हुआ है, उसको संभालना और उसका सदुपयोग करना। सो ये निसंदेह एक बहुत सराहनीय कदम है। इसको देख के जो प्रयास हैं अशोक गोयल मंगालीवाला जी के, वो सिर्फ अपने स्तर पर हैं। आप इसमें कितना समझते हैं कि सरकार का भी इसमें योगदान? देखिए, ऐसा है कि प्रयास जितने भी अच्छे होते हैं, जब तक हमारी नागरिकों की मानसिकता नहीं होती, तब तक उसके सार्थक परिणाम नहीं निकलते। जब किसी भी अच्छे कार्य के लिए जब मैं, मेरा परिवार, मेरा समाज और सरकार, ये सब नहीं मिलके लगते, तब तक कुछ नहीं होता। और अशोक गोयल जी ने एक अपना एक अच्छा प्रयास किया है, और इसके लिए वो बधाई के पात्र भी हैं। इसके बाद जब सिटी बिग न्यूज ने उनसे पाकिस्तान के साथ चल रही गहमा गहमी को लेकर सवाल किया, तो उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेनाओं को पूरी आजादी देकर उनकी हौसला अफजाई का काम किया है, और यह भारत की ही कूटनीति है जिसने पाकिस्तान को हमारे सामने घुटने झुकाते हुए हमारे जाबाज पायलट अभिनंदन को लौटाने के लिए मजबूर कर दिया है। बात जो आप सब देखते हैं कि 2-3 दिन से या पिछले 10 दिन से आप देख रहे हैं पुलवामा का अटैक, और उसके जवाब में हमारा एयर स्ट्राइक जो हुआ, उसके लिए बधाई के पात्र है हमारे सैनिक। और सैनिकों को उत्साहित करने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको पूरी खुली छूट दी कि आपने जगह तय करनी है और आपने ही डिसीजन लेना है, और इसका बदला भी आपने लेना है। और प्रधानमंत्री जी ने उनको पूरी तरह छूट ही नहीं दिया, उनके हौसला अफजाई भी की, जिसके
परिणाम स्वरूप हमारे एयरफोर्स के जवानों ने एयर स्ट्राइक किया और एक अच्छे जिससे परिणाम भी निकले और पूरे भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा अच्छा माहौल भी बना और एकजुटता पूरे देश ने दिखाई। सभी ने दलगत से उठकर अपने देश को सर्वप्रिय माना और देश के लिए आगे काम करने के लिए सभी ने माना है और पूरा देश एकजुट हुआ। और जो हमारा एक पायलट उस क्षेत्र में पैराशूट से उधर गया तो जिसको अमानवीय तरीके से उन्होंने हरकतें भी की, मगर भारत की कूटनीति की एक सफल कूटनीति का परिणाम है कि उन्हें 48 घंटे के अंदर उन्हें ये कहना पड़ा कि हम ये छोड़ेंगे और इसके परिणाम स्वरूप आज वो किसी भी समय बाघा बॉर्डर पर वो आएंगे, पहुंच सकते हैं। और ये मैं समझता हूं कि भारत की जैसे बाकी सब विषयों पे बहुत बड़ी जीत है और कूटनीतिक विषय के ऊपर भी हम ये कह सकते हैं कि माननीय मोदी जी की इस पर दबाव और प्रभावशाली कि पूरा दुनिया जो है, पूरा विश्व जो है भारत के साथ खड़ा हुआ और पाकिस्तान इसमें अलग थलग पड़ा और जिसके मजबूरी वश ने ये सब अपने उन पायलट को जो हमारे विंग कमांडर अभिनंदन जी को छोड़ना पड़ा। और आज पूरा देश, आप जहाँ देखेंगे पूरे देश के हर कोने में हमारे विंग कमांडर अभिनंदन का अभिनंदन करने के लिए पूरा देश उनके लिए खड़ा है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। आम जनता के लिए कोई अपील करना चाहेंगे? जहाँ पूरा देश एकजुट है और मैं समझता हूँ कि पूरे देश ने एकजुटता दिखाई, वहीं कुछ कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक भी इसमें से की भी एक स्मेल हमें आती है। और मैं तो आप सभी के मीडिया के माध्यम से उन सभी भाइयों को ये निवेदन भी करूँगा कि राजनीति के लिए हमारे पास बहुत सारे क्षेत्र खुले हैं और उनमें आप खुलकर राजनीति करें, कोई रोकता नहीं है। मगर जहाँ देश के सम्मान की बात है, देश की एकजुटता की बात है, देश के सम्मान की बात है, उसमें कहीं आप कोताही ना करें, उसमें राजनीति ना ढूंढें। और राजनीति के लिए आपके पास बहुत सारे खुले विकल्प हैं। और देश की इस सैनिकों की कार्रवाई के ऊपर जो लोग शंका करते हैं या कुछ कहीं कहीं बयान ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे हमारे यहाँ के मित्र पाकिस्तान के लिए भी स्टेटमेंट जारी करते हैं, ये बहुत दुख देता है। और आप सबके माध्यम से मैं सभी भारतीयों को ये निवेदन करूँगा कि वैसे तो पूरा देश में से बहुत बड़ी आवाज़ आई है, मगर कहीं भी छुटपुट भी आवाज़ आती है, उसे भी बंद करके हम पूरे देश की एकजुटता को जरूर साबित करें और देश को महान इन्हीं कारणों से बनेगा। इस विषय में तो अंतिम प्रश्न है कि आप पंजाब से सांसद हैं और पंजाब की ही एक नेता की भूमिका इस विषय में बहुत ज़्यादा सामने आ रही है, आप संकेत समझ गए होंगे। देखिए, ये सबके विवेक के ऊपर मैंने उसी के लिए अपील की है कि हमें भारत के स्वाभिमान के लिए काम करना चाहिए, सैनिकों के स्वाभिमान और उनके सम्मान में उनका हौसला बढ़ाई अफजाई करनी चाहिए, ना कि इसमें भी राजनीति ढूंढनी चाहिए। यही मैंने पहले भी निवेदन किया। जैसे अभिनंदन जी भारत लौटने के बाद भारत सरकार का किस तरह का रवैया रहेगा आगे? निस्संदेह कि भारत सरकार ने पूरे इतना दबाव बना के रखा कि पूरा विश्व जो है आज भारत के साथ है और पाकिस्तान अलग थलग है। और ये हम सीधा सी बात ये भी कह देते कि भारत ने कहीं नहीं कहा कि हमने जो हमला पाकिस्तान के ऊपर किया है, हमने हमेशा कहा है कि ये पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं, पाकिस्तान में चलने वाली आतंकवादी गतिविधियों के ऊपर हमला किया है और पाकिस्तान के किसी भी नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और अगर कहीं नुकसान पहुंचा है तो वही आतंकवादी जो पूरी दुनिया को तंग कर रहे हैं उन्हीं की चौकियों को ध्वस्त किया है। मगर पाकिस्तान ने उनका समर्थन करके उनके में भारत के ऊपर अटैक करने की जो कोशिश की है वो साबित किया है कि पाकिस्तान पूरी तरह से आतंकवादियों को समर्थन ही नहीं दे रहा, पूरी तरह से उनके बीच साथ मुलव्वस भी है। जैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भारत से बात करने के लिए, बातचीत के लिए तैयार हैं, क्या भारत की ओर से ये रहेगा आगे? पहले नीयत साफ दिखनी चाहिए।
क्योंकि हाथी के दांत खाने के और ये जो घड़ियाली आंसू बहाते ये सब का कहानियाँ इन जैसे लोगों के साथ के लिए ही बनी होती है। सो पहले भारत के साथ उनको अपने मित्रता के लिए जो विश्वास जिताना चाहिए उसके ऊपर खरे उतरना चाहिए, और जब वो विश्वास के लिए उनकी नीयत साफ होगी तो भारत तो हमेशा दोस्ती के संबंध बढ़ाने के क्षेत्र में ही काम करता है। अपने आसपास की सभी ऑनलाइन अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।